हमारा जो रिश्ता है ना, ये दिल का रिश्ता है। ऑन पैसिव, ऑन यानी शुरुआत, शुरुआत भी हो सकता है, और पैसिव जैसे पैसिव इनकम होता है, लेकिन एक दिल का इनकम भी होता है। दिल की आवाज इन और आउट होती है, एक की आवाज दूसरे के पास में पहुंचाना, ये भी ऑन पैसिव है। और मिस्टर एस ने वही आवाज तुम्हारे हमारे सामने रखी है। अब जिसको लेना है वो ले सकता है। तुम और हम मंच, हाँ ठीक है, मेरा एक अध्यात्म सेक्टर है, वो अलग पार्ट है। तुम प्रापंचिक हो, वो तुम्हारा एक अलग पार्ट है। हमारा पैसा जो आएगा वो जन कल्याण के लिए जाएगा, संतों के कार्यकारिणी में जाएगा, कोई टेम्पल बनेगा, कोई संत भूखा है तो वो उनके माध्यम से जाएगा, है ना। देखो मेरे एक आईडी में प्रोफाइल कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो भी मैं आज मंच पे बनाऊं। अगर वही किसी के आईडी में प्रोफाइल नहीं दिखता था तो 10 बार फोन करता, अरे मेरे प्रोफाइल में तो कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा। मैं पॉजिटिव इसीलिए हूँ कि प्रोफाइल में एक ऑप्शन है एडिट का, जिस दिन वो खुल जाएगा मैं प्रोफाइल उसके ऊपर, लेकिन मेरी जो टीम है वो सब कुछ दिख रही है। मेरा जो विड्रॉल लगा था वो भी दिख रहा है। मेरा एक 20,000 का विड्रॉल भी मैंने डाला है, हालांकि बहुत सारा एक नेटवर्क है। और 2016 से मैं मेरा रियल आपको बताता हूँ। एक 10 मिनट है ना आपके पास मैम? हाँ जी। अभी जी 2016 सर से है। जैसे मेरी जस्सी पाजी मेरी बात हो गई थी, और जस्सी पाजी का सर जी का मुझे फोन आया, बोले बाबा जी आपका कौन सा बिजनेस है जो आपने ऑन पैसिव को छोड़ के एक बिजनेस स्टार्टअप किया है, मैंने आपको सुना है और बहुत सारी चर्चा आपकी चल रही है। मैंने बोला सर पहले मैं आपको डेट उसकी बता देता हूँ। 2016 से मेरा बिजनेस स्टार्टअप है, और आज की वैल्यू उसकी मंथली 50 करोड़ का टर्नआउट है मेरा। 50 करोड़ का टर्नआउट है 2016 से। मैंने वो डिटेल भी उनको 2016 की भेज दी थी। तो बोले सुनने में थोड़ा सा मुझे किसी ने थोड़ा सा गलत बता दिया। मैंने बोला ऑन पेशू का जन्म होने का था जब मेरे कंपनी का जन्म पहले से हो चुका है। हम जैसे बताने के ये मंच पर बता नहीं सकते, लेकिन ठीक है तो भी मैं बता देता। हम जैसे आपका 1 लाख हमारे पास में है तो हम 5,000 रुपये मंथली आपको देते हैं, और आपकी प्रिंसिपल सेफ रहती है हमारे पास में। तो ये बिजनेस हमारा 2016 से है, और 50 करोड़ का टर्नआउट हमारा मंथली है। तो ये रियल। और कौन से मैडम, मैंने किसी को स्क्रीनशॉट भी भेजे थे, जैसे जैसे हम पेमेंट भेजते हैं वो रियल फैक्ट है हमारे पास में। और हम संत लोग ही 70% संत लोग हैं। किसी के हमारे पास में 1 करोड़ है, किसी के 50 लाख है, किसी के 10 लाख है, उनको पेमेंट मंथली 5% जाती है, और आज तक के किसी की कंप्लेंट नहीं है। तो ये मेरा बिजनेस चल रहा था। और जस्सी पाजी जी सर ये थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, और वो बिजनेस के सिलसिले में आपको अंदरूनी जानकारी दे तो वो दुबई में जा रहे थे। तो मैंने उनको बोला कि आप तो दुबई के लिए निकल रहे हो, तो बोले आपको कैसे पता? मैंने बोला जैसे आप जानकारी रखते हो तो हम भी आपकी जानकारी रखते हैं। तो बोले कल ही निकल रहा हूं मैं दुबई के लिए, और जरूर वहां से कुछ ना कुछ अपडेट में मेरी बातचीत हो जाएगी। और वो दुबई जाने के बाद में अंदरूनी जो बातें हैं वो मुझे कुछ बताइए कंपनी के बारे में। और वो जो कंपनी के बारे में जो अंदरूनी बातें है, तो ये रियल फैक्ट है। हम जिस ट्रैक पर अभी चल रहे हैं वो रियल ट्रैक है, और बहुत ही जल्द हमारी ट्रेन सामने उस स्टेशन पे रुकने वाली है जहां से हमको उतर के कुछ चीजें खरीदनी है, और खरीदने के लिए वो ट्रेन में से हमको सब कुछ मिलने वाला है। तो ये बस इतने ही कुछ शब्दों में उन्होंने थोड़ा सा ये कहा है, लेकिन वो आपको थोड़ा सा टाइम जरूर देना पड़ेगा। तो ये चीजें चलती रहेंगी। ये रियल कंपनी है, ये कोई फेक कंपनी है, एमएलएम नहीं है, कुछ भी नहीं है। और मिस्टर यश रियल है। अगर कोई दूसरा बंदा रहता तो हम नहीं विश्वास कर सकते थे, लेकिन मिस्टर यश बने हैं और आज भी बने हैं। और हम टेक्नोलॉजी को जानते हैं कि आने वाली जनरेशन क्या होगी। आने वाला अभी सब्जेक्ट बच्चों को देखो ना, कितने हार्ड सब्जेक्ट है, हम सोच भी नहीं। और हम जैसे छोटे छोटे बच्चों को एडॉप्ट करते हैं और उनको पढ़ाते हैं। अभी भी मेरे पास में 3-4 बच्चे हैं जो 2-2 महीने के थे, हमने उनको संभाला, अभी 7-8 साल के हो गए। उनको भी पढ़ाते हैं, लिखाई पढ़ाई सब करते हैं उनका। तो इसी के लिए अब बाबा जी, कोई बोलते हैं बाबा जी आप तो सन्यासी है फिर बिजनेस क्यों करते? तो
भगवान जी ने एक ही बोला है, पश्यन शृण्वन स्पृशन जिग्रन नशनन गच्छन स्वपन श्वसन प्रलपन विसृजन गृणन नुन्मिशन निमिशन नपि। अगर आदमी सोता भी है जागता भी है तो भी कर्म करते हुए नहीं बच सकता। अपनी आंखों की पलके तो भी झुकाएगा, सांस तो भी लेगा, सांस छोड़ेगा भी तो भी, करवट तो भी बदल लेगा, इस करवट में हो जाए, ये सब आपके कर्म है। तुम मुझे क्यों बता रहे हो भाई कि आप ये क्यों कर रहे हो? अरे वैसे भी तो मैं, अगर मैं बैठा ही हूँ, पलंग पे सोया हूँ, करवट बदल रहा हूँ, तो भी तो मेरे कर्म हो रहे हैं ना। अगर मेरे इस कर्म से अगर किसी का थोड़ा सा अच्छा होता है, मेरे बाल बच्चों को जो भी मैंने अडॉप्ट किया है, तो उनको अगर अच्छा मैं एक लाइफ देता हूँ, तो वो आगे चल के वो बोलेंगे ना, नहीं जब तक बाबा जी थे तुम हमें अच्छा पढ़ाया, हम दो पैसे, आज एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए यहाँ पे आई है, तो बच्ची जो हमारी है, तो वो तो कल जाके सीखेगी ना, नहीं ये इतना बड़ा प्रोडक्ट हमने बाबा जी ने दिया और बच्चों को इंग्लिश ही नहीं आएंगी तो फिर क्या करेंगे? हाँ? इसीलिए तो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आज हम आधे आधे पेट रहेंगे, लेकिन बच्चों को क्या करते हैं माता, पहले आधे निवाले से निवाला अपने बच्चों को पहले देगी। क्यों देगी? कि भाई मेरा बच्चा तंदुरुस्त रहे और आगे चल के अच्छा जीवन जिए। ये सोच होती है माता की, और यही मिस्टर एच की सोच है। जो मैं जीवन आज जी रहा हूं, तो क्यों ना भाई एक फुटपाथ पर का जो बंदा है, आज ऐसे अमरावती की फाउंडर की संख्या कितनी है पता है आपको? एक अमरावती में, प्रॉपर अमरावती में 5,000 फाउंडर है। आज अमरावती की वैल्यूएशन कितनी बड़ी होगी? अगर सब 5,000 फाउंडर करोड़पति अगर बन गए, तो वैल्यू कितनी बड़ी होगी अमरावती जिले की? ये तो प्रॉपर अमरावती की और उसमें रिक्शे वाला भी है, और वो भी आज एक्टिव है। चलो बोले बाबा जी आप बोल रहे हैं ना, तो मैं भगवान का आशीर्वाद समझ के मैं आज भी रिक्शा खींच रहा हूँ, दो पैसे कमा रहा हूँ। लेकिन वो भटकर सर के पास में आते हैं, देखो कुछ इसमें कुछ करना तो नहीं है। अब उसका बच्चा जो है वो अच्छी स्कूल में पढ़ने के, ठीक है बेटा करो, हम एक कम्युनिटी करते हैं, कुछ लोग मिलके बच्चों को पढ़ाते हैं, कुछ मदद करते हैं। ऐसे ही हमारा एक भटकर सर, ये ग्रुप जो है ना, ये बहुत ही, और अदरवाइज कंपनी पे भी हम काम करते हैं, जब तक ये चालू है ठीक है, बाकी का भी हमारा इनकम सोर्स चलते रहता है। मिस्टर एस सर ने कभी नहीं बोला कि नौकरी छोड़ो और हमें पकड़ के रखो, ये सोच ही नहीं है मिस्टर एस। मिस्टर एस सर ये काम कर रहे हैं क्या आज? नहीं, एक काम नहीं है उनके पास में। वो अपना परिवार भी संभाल रहे हैं, और कंपनी एक परिवार है, ये दूसरा परिवार है जो उनके रिश्तेदारों में नहीं है, लेकिन रिश्तेदारों से बढ़कर भी कुछ कम नहीं है। तो ये सोच है कि भाई ये तो मेरे बच्चे हैं, ये तो मेरे खुद के दो बच्चे हैं। देखो उनके ऊपर कितना बड़ा आघात हुआ कि उनके बहन का जो बेटा था वो पूरा हो गया है ना, तो भी कंपनी के पीछे वो लगे रहे ना। और हमारे पीछे अगर ये आ गया था तो जान दो, हम आईडी 10 दिन क्या 2 महीने खोल के भी नहीं देखते थे, क्या दिया कंपनी ने, हमने तो सब खो दिया, ये हो गया, इतना बड़ा संकट है। ये हमारी, मैंने वही बोला, 14 बाय 14 सफेद पर्दे के ऊपर अगर एक डॉट है तो वो हमें डॉट दिख रहा है, उस डॉट को आप छोड़ दीजिए। यही विचार के साथ में आप बने रहिएगा ऑन पेशू में, वो डॉट को मत देखिएगा। इतना बड़ा सफेद पर्दा आपके पास है, तो उसके ऊपर आपका जीवन ब्राइट होने वाला है, यही मैं आशा रखता हूँ। और सभी को फिर से तहे दिल से आशीर्वाद देता हूँ, और आपके बाल बच्चे बहुत अच्छे रहे, और सही मायने में आपका परिवार, आपका एक अपने शरीर की एक जोपासना कीजिए, अच्छे से देखभाल कीजिएगा और उसको बने रहिएगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए आई, आप इसको समझिएगा, फिर आप अगले जनरेशन को सौंप दीजिएगा, क्योंकि अगला जनरेशन वो अज्ञान न रहे इस बारे में। तो इसीलिए फिर ज्ञान बढ़ते जाएगा, ज्ञान बढ़ते जाएगा। बच्चा माता की फोटो जैसे भी हम घर पे लगाते हैं, जो पूरे हुए उसकी फोटो, लेकिन वो हर बार फोटो को देखेगा और नमस्कार करते हुए घर से बाहर निकलेगा, माता जी तुम्हारे आशीर्वाद है, तुमने जो मेहनत की, हम आज सही से जी रहे हैं। और देखो बच्चों को मैं जितने भी हमारे दिल से चाहने वाले हैं, मैं एक ही संदेश इस धर्म के बारे में आपको वही बताने जा रहा हूँ कि अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिएगा। अगर तुम्हारे पास में इतना पॉकेट मनी आता है तो उनको मत दीजिएगा, जब तक वो 32, 35 इस एज के न हो जाए,
तब तक अपना व्यवहार उनके पास में मत दीजिएगा, क्योंकि बुरे व्यसन संगत जो है ना वो बहुत ही जल्दी बिगाड़ देती है। फिर आपने जो कमाई की ऑन पैसिव में वो सब वेस्ट जाएगी, क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारा बच्चा अगर कोई ड्रिंक करेगा, कोई सिगरेट पिएगा, तो आपका वो कुछ लोग फिर उल्टा मिस्टर ऐश को बोलेंगे इन्होंने पैसा दिया और मेरे बच्चे को बिगाड़ दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उसको थोड़ा सा, जो भी गीता का एक श्लोक है, जो भी आप पाठ करते हो, और मैं एक फैमिली के मेंबर, मैं आपके फैमिली का मेंबर ही हूँ, आप तहे दिल से मैं आपका फैमिली का मेंबर बन सकता हूँ, और आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप साथ में, सब फैमिली साथ में बैठ के एक शाम का खाना खाते जाइएगा। दिन का तो ठीक है, मिस्टर कोई सिलसिले में बाहर जाते होंगे, लेकिन शाम को जब आते हैं तो साथ में बैठ के खाना खाइएगा। अगर इस खाना खाने से क्या होगा, आपका फैमिली में जो प्रेम बना है ना, उसको कोई नहीं तोड़ सकता। ये एक गीता का संदेश है, और यही संदेश देके मैं आपसे विदा लूंगा। और धन्यवाद मैम फिर से अपने 2 शब्द रखने के लिए। अध्यात्म में तो बहुत सारा है बोलने के लिए, जितना एक आधा अपना वो कनेक्ट आने के बाद में हम जरूर अध्यात्म पे ही सेशन लेंगे, टेक्निकल तो लेंगे, लेकिन अध्यात्म में 1 घंटा आपको जरूर गाइड करूंगा, जिससे आपका जीवन भी सफल हो जाएगा। थैंक यू, तहे दिल से थैंक यू। ओके।